स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक होगा कि कोशिका झिल्ली के आधार पर कोशिकांगों पर आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं और कौन से होते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, पहली बात तो आती है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए कहाँ जाते हैं। झिल्ली युक्त बोले तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग कहां पाए जाते। आपका आंसर होगा सर यूकैरियोटिक सेल में। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी सेल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग किस सेल में पाए जाते हैं। तो पहला आंसर होगा यूकैरियोटिक सेल में। किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल। अब यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग पे उत्पन्न होने लगते हैं, कई सारे क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं और वही क्वेश्चन एग्जामिनर भी पूछता है। चलो देखिए, संभावनाएं तीन हो सकती हैं, संभावनाएं तीन हो सकती हैं। हो सकता है सेल मेम्ब्रेन कोशिकांग में दो हो सकता है सेल मेम्ब्रेन कोशिकांग में एक हो, और हो सकता है सेल मेम्ब्रेन कोशिकांग में हो ही ना, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग होते हैं, यानी जो उसमें सेल ऑर्गन होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, किंतु सेल मेम्ब्रेन के नंबर में अंतर देखने को मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल में कुछ कोशिकांग ऐसे भी हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन है भी नहीं। हो सकता है किसी के पास सेल मेम्ब्रेन होना, हो सकता किसी के पास सेल मेम्ब्रेन एक हो सकता किसी के पास सेल मेम्ब्रेन दो हो। याद रखना, दो से ज्यादा कभी नहीं होंगी, है ना। ना तुम बोलो तीन भी हो सकती, चार भी हो सकते, पांच भी हो सकते, नहीं। न्यूनतम तो 0 हो ही गया, ठीक है। और अधिकतम दो कोशिका, दो मेम्ब्रेन ही देखने को मिल सकती है एक साथ एक कोशिका में, दो से ज्यादा नहीं होगी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलो समझते हैं। सर्वप्रथम हम उन कोशिकाओं पर बात करते हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं है और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित हो, सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित हो तो उसमें कौन कौन आता है। नंबर 1 आता है उसमें तारककाय, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। नंबर 2 होता है केंद्रिका, केंद्रक नहीं मैं बोल रहा हूं, मैंने केंद्रिका बोला है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं बोला, न्यूक्लियस बोला है। और तीसरा है आपका राइबोसोम, राइबोसोम। ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 3 ऐसे कोशिकाएं हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, सेल मेम्ब्रेन का नंबर 0 होता है। क्लियर हुआ? कौन कौन? तारकका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। केंद्रिका, जिसे क्या न्यूक्लियस बोलते हैं। और राइबोसोम का तो राइबोसोम इंग्लिश और हिंदी सेम ही होता है। ये दो क्लियर हो गए। याद रखना, केंद्रिका जो होती है, मैं एक आपको यहाँ फैक्ट बता देता हूं, केंद्रिका केंद्रक का दिमाग होती है, केंद्रक का दिमाग, या बोले तो न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन बनाने वाले कोशिकांग होते हैं, प्रोटीन बनाने वाले कोशिकांग होते हैं, याद रखना। और तारककाय का क्या काम होता है? कोशिका विभाजन में भूमिका निभाना, कोशिका विभाजन में सहायक। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अब देखिए,
जिनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं थी वो तो 3 कोशिकांग हो गए। अब जिनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है किंतु नंबर में 1 होती है, कितनी होती है? 1 होती है ना? तो वो तो कई सारे होंगे। इनको हम क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, हम 2 वाले पढ़ लेते हैं जिनका नंबर कम होता है। तो ऐसे सेल ऑर्गन, ऐसे कोशिकांग जिनके पास सेल मेम्ब्रेन का नंबर 2 होता है, क्योंकि हम अनुपस्थित वाले पढ़ लें और 2 सेल मेम्ब्रेन युक्त डबल सेल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग पढ़ लें, फिर जो शेष बचेंगे वो सिंगल मेम्ब्रेन कोशिकांग हो जाएंगे, है ना। चलिए अब देखिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। सबसे पहले नाम लिख देता हूं। नंबर 1 है आपका केंद्रक। क्या है? केंद्रक। इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है। नंबर 2 है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और नंबर 3 है हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट, ये 3 ओनली मात्र ऐसे सेल ऑर्गन हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2 कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पता होना चाहिए। केंद्रक यानी इंग्लिश बोले तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। और सबसे बेहतर बात आपको बताने वाला हूं, ये 3 ऐसे कोशिकांग हैं, ये 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊंगा, याद कैसे रहेंगे। प्रॉब्लम तो याद करने की है, तो याद करने की क्या याद करेंगे? एक ट्रिक याद कर लेते हैं, महक। क्या याद कर लेते हैं? महक। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। तो क्या ट्रिक याद रखेंगे? महक, है ना। क्लियर हुआ? कोई डाउट? वेरी गुड। अब एक बात और समझते हैं। अब इसके बाद इस 3 कोशिकाओं को, और वो जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं थी वो के कौन कौन थे, वो भी आपके पास कौन कौन थे? एक तो केंद्रिका थी, एक राइबोसोम था और एक सेंट्रोसोम था, है ना। 3 3 6 छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी कोशिकाएं हैं उनके सभी के पास क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली युक्त कोशिका होती है ना। और इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, याद रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं, तीनों की मेम्ब्रेन में बहुत बड़ा अंतर है। तीनों की मेम्ब्रेन में बहुत बड़ा अंतर है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन संरचना है। आप कहोगे हाँ सर, बना लो माइटोकॉन्ड्रिया। हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। देखो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया? आप कहोगे ये तो सर केंद्रक हो गया। क्या हो गया? ये तो केंद्रक हो गया। केंद्रक हुआ कि नहीं हुआ? है ना। और ये क्या हुआ आपका? ये हो गया आपका हरित लवक। चलो ठीक है, समझना है क्वेश्चन। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन है। देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है कि नहीं है। केंद्रक में भी, न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है कि नहीं है। यानी बाहर झिल्ली और आंतरिक झिल्ली
और आपके क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है कि नहीं? किंतु अंतर क्या है मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्रिस्टी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? क्रिस्टी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? क्रिस्टी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्रिस्टी किसमें में? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो केंद्रक होता उसकी मेम्ब्रेन में आपको पोर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पोर देखने को मिलते हैं। पोर बोले तो छिद्र देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? छिद्र देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? छिद्र देखने को मिलते हैं। याद रखना, भूलना नहीं है। किंतु जो आपके हरित लवक की मेम्ब्रेन होती है उसकी आंतरिक मेम्ब्रेन सपाट होती है। क्या होती है? सपाट होती है। तो ये तीनों फैक्ट भी पता होने चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक मेम्ब्रेन जो होती है फोल्डेड होती है, इस संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। केंद्रक में न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं। किंतु जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है उसको आंतरिक मेम्ब्रेन चिकनी और सपाट होती है। कैसी होती है? चिकनी और सपाट होती है। ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इतना भी आपने पढ़ा है, बहुत ध्यान से समझा है। आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।